गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इस सैम्पल पेपर को फिनिश करते हुए इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो मैप से रिलेटेड है। मैप के दो क्वेश्चन आते हैं, ए और बी। तो क्वेश्चन नंबर ए पढ़ते हैं। ए में लिखा है कि दो स्थान ए और बी भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में अंकित किए गए हैं। इन्हें पहचानिए, उनके सही नाम उनके पास खींची गई रेखाओं पर लिखिए। एक मैप दिया होता है, उस पर दो जगह लिख देते हैं, एक जगह ए लिख देते हैं, एक जगह बी लिख देते हैं। ए से रिलेटेड हिंट ए पॉइंट में देंगे, बी से रिलेटेड हिंट बी पॉइंट में देंगे। आपको हिंट समझना है और पहचानना है वो जगह कौन सी है। जिन बच्चों को इंडिया के मैप में याद है कि भारत के सभी स्टेट्स कौन सा स्टेट कहाँ है, कौन सा यूटी कहाँ पर है, वो इन क्वेश्चन को जल्दी से कर पाते हैं, क्योंकि आपको जगह बतानी है बस। और जगह पे उसने पहले से ही पॉइंट किया हुआ है। जैसे इस मैप में ए और बी पॉइंट किए हुए हैं। ए कहाँ पर है? नीचे के हिस्से में देखो, महाराष्ट्र में है ये। और बी कहाँ पर है? बी आपके बिहार में है। जब बच्चों को स्टेट पता है तो वो कन्फर्म है, इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। अब ए पॉइंट के बारे में कह रहा है। ए पॉइंट में कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और दूसरे में कह रहा है बी पॉइंट में, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आयोजित किया था। देखो दोनों पॉइंट ध्यान से देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। अब महाराष्ट्र राज्य तो मैंने बता दिया है लेकिन आप पूरा महाराष्ट्र नहीं लिखेंगे, आप वो जगह सिटी बताएंगे जहाँ पर अधिवेशन हुआ था। तो ए पॉइंट में आप लिखेंगे नागपुर, आपका आंसर होगा नागपुर। और बी पॉइंट में लिखेंगे चंपारण। किसानों ने नील की खेती के लिए जो आंदोलन किया था उस जगह का नाम चंपारण है। नेपाल तो सबको पता है, नेपाल के नीचे और उत्तर प्रदेश के बगल में ये जो बिहार है, यहाँ पर लिखेंगे बी पॉइंट। यानी कि पूरे बिहार में कहीं पर भी बी पॉइंट में चंपारण लिख देंगे। दूसरा, आपका कई बार क्वेश्चन ऐसे नहीं आता ए बी, सिर्फ क्वेश्चन आता है, लाइन आती है ए बी पॉइंट नहीं है, तुम्हें खुद ढूंढना है कहाँ पर है। तब याद रखना, जब भी तुमसे नागपुर अधिवेशन पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो आप ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास नागपुर लिखेंगे, पॉइंट बना के, हमेशा पॉइंट बना के आंसर लिखेंगे। इसके बाद उन्होंने बी क्वेश्चन दिया है। बी क्वेश्चन में एक तरफ जगह का नाम दिया है, दूसरी तरफ वो जगह किस चीज़ से रिलेटेड है वो दिया है। जैसे हल्दिया, हल्दिया क्या है? प्रमुख समुद्री पत्तन। इस क्वेश्चन को आप सिर्फ मैप के क्वेश्चन की तरह ना देखो, इसको ऐसे देखो सब में एक एक नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक नंबर में भी आ जाए कि हल्दिया क्या है, आंसर आप दे सकते हो, प्रमुख समुद्री पत्तन है। क्वेश्चन ये आ जाए मोहाली क्या है, मोहाली सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है। केरल किस चीज़ के लिए फेमस है? केरल भारत का एक प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है, यानी ऐसा राज्य है जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में रबड़ का उत्पादन होता है। नरोरा, नरोरा एक आणविक ऊर्जा संयंत्र है, यानी कि जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टिहरी, टिहरी बांध कहाँ स्थित है? फिर है तिरुवनंतपुरम, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है। तो इनको भी हम मैप पे सबको देख लेते हैं। सबसे पहले था मोहाली। मोहाली देखो बच्चों सबसे ऊपर ही आपका पंजाब, पंजाब में है मोहाली। और मोहाली है क्या? एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है। उसके बाद टिहरी बांध, टिहरी बांध उत्तराखंड में है। नरोरा, नरोरा जो कि एक प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके नीचे आओ, नागपुर और चंपारण तुम भर ही चुके हो। अब इधर की तरफ चलो, बंगाल की खाड़ी के ऊपर हल्दिया, हल्दिया आपका पड़ता है कलकत्ता में, ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो हल्दिया जो कि हमारा प्रमुख समुद्री पत्तन है, ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और केरल और तिरुवनंतपुरम, केरल क्या है? केरल रबड़ का रबड़ का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है भारत में। और तिरुवनंतपुरम क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है। ये सब आपको मैप करना है, भरना है। एक बार तो आप देख के भरेंगे, अगली बार दो मैप लेंगे, दूसरा मैप लेंगे, बिना देखे इन चीज़ों को भरने की कोशिश करेंगे। एक दो बार भर लेंगे तो हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। तो सभी बच्चे ये मैप भर के उसकी फ़ोटो खींच के मुझे सेंड करेंगे। सभी बच्चे ये काम ज़रूर करेंगे। ओके बच्चों।